हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये आप चैप्टर जो कर रहे थे, काम और समय वाला आप कर रहे थे इस सवाल को, वर्क एंड टाइम। इसमें सवाल आप देख लिए होंगे, बहुत से सवाल पे चर्चाएं हो चुकी थी, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे। आज जो सवाल मैं कराऊंगा वो देखेंगे कि मैं एग्जाम भी लिख के लेके आऊँ। ये सब एग्जाम में आए हुए, जो भी सवाल मैं कराया हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं नीचे, है ना। जो टाइपिस्ट है उनसे कहा, वो लिखे नहीं। लेकिन आप देखेंगे अभी जब आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो मैं बोला उसमें आप क्वेश्चन को डालिए कि कितना क्वेश्चन कहाँ पर आया है। ये देखिए, अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में ये सवाल आया है। तो सेम सवाल मैं इसी पैटर्न पे कराया हूँ आपको ढेर सारा। आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, है ना। अब ये देखिए, सेम इसी पैटर्न में मैं सवाल कराया हूँ। तो अब मैं आज का जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, काफी अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे लेवल के कराने वाला हूँ। सवाल देखेंगे तो एकदम इम्पोर्टेंट आपके लिए है। देखिए सवाल स्टार्ट किया जाए। सवाल आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे आया हुआ, मैं थोड़ा सा एक बार आपको इसके लिए चर्चा कर देता हूँ। जैसे ये एग्जाम में देखिए, आरआरबी के चंडीगढ़ में आया हुआ है। परीक्षा के एग्जाम में 2004 में आया हुआ है, काफी पुराना है। फिर उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ, 2007 में आया हुआ है। फिर आरआरबी में ये बेंगलोर में आया हुआ है, फिर ये 2010 में आया हुआ है। फिर आरआरबी चंडीगढ़ में आया, फिर 2012 में आ गया दोस्त। उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ, 2013 में आया हुआ। फिर आरआरबी दिल्ली में, दिल्ली ग्रुप डी के जो एग्जाम था 2013 उसमें आया। अब ये और भी एग्जाम में आया है, तो मैं लिखा नहीं। और भी एग्जाम में आया, ऐसा नहीं है कि इसी एग्जाम में, अभी ये बहुत से एग्जाम में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब सवाल को देखिए, सवाल में क्या है दोस्त, मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे, घंटे पता नहीं है, कितने घंटे में काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देना। देखिए आपके पास जो आपको ये मौका दिया गया है, 10 दिन में ही बनाना। 10 दिन में तो ये भी बना रहा था, क्यों, 10 दिन में ये भी बना रहा था। लेकिन आदमी कितने थे, कहेंगे सर आदमी जो लग रहे थे वो 15 आदमी लग रहे थे, और समय कितना लग रहा था, 8 घंटा लग रहा था। कहेंगे सर इसमें 10 दिन में बनाना है, 10 दिन में क्या करना, बनाना है। और आदमी कितने हैं, 8 है। अब आदमी कम है, आदमी कम है। अगर आदमी कम होंगे तो घंटा ज्यादा होगा, घंटा ज्यादा होगा तो 8 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 8 से ज्यादा है कि नहीं। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ऑप्शन सही है कि नहीं। अगर आपका देखिए 15 आदमी 8 घंटे में करते हैं, तो 8 आदमी जब करेंगे तो आदमी कम है, तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो ऑप्शन में आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इस सवाल को लगाया जाए कैसे, M1 D1 इस पे भी लगा सकते हैं। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, लेकिन मैं हालांकि उस पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखिए वो काफी लंबा होता है, वो ठीक आपके लिए नहीं होगा। परीक्षा में M1 D1 2 ऐसे लिखेंगे, वैसा नहीं करना आपको। देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। M1 और D1 दिन दिया है, फिर आपका H1 यानी टाइम लिख सकते हैं, या H1 लिख सकते हैं। H1 ये आपका हो सकता है। फिर आप लिख सकते हैं M2 और D2, फिर आपका H2, ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका मतलब इसी क्वेश्चन पे लगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्त, वैसे ही करना। देखिए अगर बोल रहा भैया 15 आदमी, तो यहाँ 15 मैन लिख सकते हैं। 15 आदमी और कितना, 8 घंटे। क्या कर रहा है भैया, 8 घंटे काम कर रहा है, और काम कितने दिनों में हो जा रहा है, 10 दिनों में। ये डे जो है ये आपका 10 दिन में आपका समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, फिर और क्या कहा, कह रहा 8 आदमी, 8 आदमी, और ये आपका पता नहीं कि कितना समय करना है, समय हमको निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। और 10 दिन में ही समाप्त करना है, तो 10 दिन में करना है समाप्त, तो हमको समय ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। समय अगर हम ज्यादा देंगे तो जल्दी से हम इसको 8 दिन में क्या, उसको फिर हम क्या करें, अगर समय हम ज्यादा देंगे तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन कम आदमी है तो एक्चुअली ज्यादा समय लगेगा, है ना। समय तो आपका वही है, वर्क जो टाइम होता है वही करेगा, वही टाइम से। चलिए अब सवाल को लगा दे। देखिए मैं आपको बताया हूं कि जो चीज नहीं दिया जाए तो पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ 8 लिख सकते हैं, क्यों दोस्त, 8 लिख सकते हैं। उसके बाद जब इसकी बात करें तो इसको आप क्या करें, ढक लें, इसको आप ढक लेंगे और इसको देखेंगे। आप कहेंगे सर 8 आदमी ही तो ज्यादा समय लगाएंगे, तो ज्यादा समय लगाएंगे, ज्यादा से गुणा और कम से भाग। ठीक, यही तो बताया था। अब यहाँ 10 10 बराबर है, तो 10 ऊपर ले लेंगे, यहाँ 10 नीचे कर देंगे। अब इसी को हल कर देंगे। कल ये मैं सवाल आपको बताया था, अगर आप कल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 15। तो 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा,
काम समाप्त, और 15 घंटे आ जाएगा ना, घंटा पूछा है तो आपका 15 घंटा आ जाएगा। ठीक दोस्त, 15 घंटे में ये आपका काम जो है 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 15 आपका सही आंसर है। कल मैं ये सवाल आपको बताया था। ठीक, चलिए आगे चलें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है ये वाला। अगला सवाल देखिए, ये और अच्छा है। अब इसमें बताइए, देख रहे हैं 34 नंबर सवाल है। इसमें आपको ढेर सारे अच्छे से अच्छे बढ़ के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सवाल पढ़िए। यदि 3 पुरुष या 4 महिला या करके दे तो यह वाला प्रश्न अलग हो जाता है, याद रखना। एक या करके देता है और एक आपका और करके देता है, वो आपका अलग होता है। तो कह रहा 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन कितने रुपए, 480 रुपए कमाते हैं। यदि 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है। एक दिन की निकालना है। अच्छा, एक दिन की जब निकालना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 3 पुरुष। अगर मैं एक दिन का निकालूंगा एक एक कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए। चलिए, एक पुरुष लिख सकता हूँ, एक पुरुष। ठीक, एक पुरुष कितना दिन कर रहा है। अगर एक पुरुष का काम निकाला जाए तो कहेंगे सर 480, 480 और भाग कितना करेंगे, 4 से, 3 से करेंगे। 3 है ना, पुरुष की जो संख्या है वो 3 है। 3 से करेंगे, एक दिन का निकालना है तो इसको काटेंगे। 3 से करेंगे दोस्त, 3 एक नम 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 3 छक 18 और आपका 0 लगा देंगे। तो एक दिन का एक पुरुष का निकल गया। और महिला का निकालना है तो एक आपका कितना निकालना भैया, किसका दिया है। अच्छा, महिला की भी बात किया। चलिए, ये महिला की बात किया तो महिला भी लिख देते हैं। ठीक है, महिला। तो इसमें 4 लोग हैं तो वही काम है ना, 400 कितना है, कितना रुपए कमाते हैं, 480 रुपए कमाते हैं। लेकिन महिलाएं 480 रुपए कमाते हैं तो एक लोग का निकालना है तो 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 120 रुपए कमाते हैं। अभी एक एक दिन का आप निकाल लिए, यहाँ तक का कोई दिक्कत है। एक एक दिन का आप जब निकाल लिए हैं तो कितना कह रहा, 5 पुरुष कह रहा है। तो मैं यहाँ 5 पुरुष लिख दूं क्या, यहाँ मैं P बना देता हूँ। 5 पुरुष प्लस, और उसके बाद कितना कह रहा भैया, 7 महिला। अब 7 महिला यानी यम महिला। ठीक है, 7 महिला कह रहा कितने दिन में ये, मतलब उनका एक काम एक दिन में कितना आय होगा ये बताना है। तो ये बताइए कि 5 यहाँ करके और यहाँ पुरुष का कितना लिखा, कहें सर 160 निकला तो 160 हम यहाँ लिख देंगे, 160 रुपए हो जाएगा। प्लस 7 लिख के आप इसमें गुणा कितने के आया भैया, महिलाओं जो महिलाएं कमाती है 120 रुपया कमाती है एक दिन का। अब 7 लोग का अगर 7 से भाग कर देंगे तो 7 लोग का निकल जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। देखिए, अगर 5 से करेंगे 16 से करेंगे, 16 25 80 तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्लस करेंगे, 7 से करेंगे 12 छक 72 होता है। कितना, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 7 बार ले जाना, 84 हो जाएगा, है ना दोस्त। 84 हो जाएगा, 6 बार ना 7 बार ले जाना है, 84 आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ 84 करते हैं। ठीक है, 84 और एक 0 लगा देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 दुनिया आपका 16 हो जाएगा। तो आपका ये आप समझ सकते हैं जो आंसर आया है कितना आया, 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में जो काम करेंगी उनकी एक दिन जो काम करेंगी उनका आय निकल के आ गया। कितना कर, एक दिन में उनकी कितनी आय होगी। तो एक दिन की आय 1640 रुपए, 1640 रुपए दोस्त कहीं दिया है। तो आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया चीजें समझ में। चलिए आया तो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी अच्छा है, जब आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में आया है, देखिए रेलवे के एग्जाम में आया, रेलवे की वैकेंसी आपके सामने है, रेलवे में भी आया है। जीडी का मैं अभी आपको क्वेश्चन कराया हूँ, ये सब जीडी का भी था। ठीक है, चलिए पढ़िए। 15 आदमी एक काम को 130 दिन में कर सकते हैं, तो परंतु 120 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिया जाए ना, अगर 15 आदमी और भर्ती कर लिया जाए तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब काम जल्दी निपटेगा, है ना, क्योंकि 15 आदमी और आ गए, पहले 15 कर रहे थे, 15 और आ गए तो कितना टोटल हो गए, 30 आदमी हो गए। तो 30 आदमी जब हो गए तो इस काम को हम जल्दी कर सकते हैं कि नहीं। चलिए इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। अगर इस सवाल को आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर इस सवाल को बनाया जाए तो कह रहा 15 आदमी, अगर मैं यहाँ 15 आदमी लिख दूं, ठीक है, 15 आदमी ये हो जाएंगे। ठीक है, 15 आदमी 130 दिन में करते हैं, 130 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 200 दिनों 200 क्या 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिया जाए। अच्छा,
अब ये टोटल जो 15 आदमी है, 15 आदमी कितने दिन कर रहे हैं? 15 आदमी 330 दिन। तो यहाँ 330 दिन आप लिख देंगे, फिर आप करेंगे। अब यहाँ आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब बराबर कर दीजिए। अब फिर कह रहा 15 आदमी और आगे, उसको छोड़िए। पहले तो 15 आदमी जो कर रहे थे, 15 आदमी यहाँ लिखने के बाद आप कितना भैया 200 कह रहा है, 220 दिन। अच्छा 220 दिन तो कर रहा है, लेकिन अभी इसमें कितने आदमी आ गए? तो कहेंगे सर 15 पहले थे, 15 अब आ गए, अब हो गए 30 आदमी, 30 मैन। और हमें समय निकालना क्या? डी। डी पता नहीं तो डी को हमको निकालना है, ठीक है। अब इसी को हल किया जाए, है ना। इसी को हल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को हल कर दिया जाए, देखते हैं आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 15 से करेंगे, 15 तिया 45 के 5 हो जाएगा, 4 कैरी बचेगा। 15 तिया 45 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा आपका? 45, और 4 आप जोड़ेंगे, ठीक है, आपका 49 हो जाएगा, है ना। 49 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ बराबर करेंगे, 15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 15 दूनी 30 के जीरो, 3 हो जाए 15 33 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे। यहाँ आपका प्लस है। अब ये आपका 30 दिया है, 30 मैन, और दिन पता नहीं, दिन को निकालना। अब इसी को हल कर दीजिए। हल कैसे करना है? कहेंगे सर ये वाले को हम इधर उठा लेके आएंगे, तब वो 30 दिन जो है उसका निकल जाएगा। तो इधर आप लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना है? 4950 मन से आप 3300 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ जीरो, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 जाएगा 6, एक यहाँ 16 हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। 1650। अब इसमें 30 से आप भाग लें, क्योंकि ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये 30 से भाग करेंगे, डी आपका निकल के आएगा, दिन निकालना है। 30 से इसमें भाग कर दीजिए। अगर 30 से भाग करेंगे तो देखिए कितना दिन आपका आ रहा है। 30 से करेंगे दोस्त, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो ये 55 दिन आपका आंसर आना चाहिए, है ना। 55 दिन ऑप्शन में दिया है क्या? तो ई वाला आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी, यहाँ सी होना चाहिए, है ना। सी आपका आंसर हो जाएगा 55 दिनों में। 55 दिनों में क्या कर लेगा बाबू? ये आपका समाप्त कर लेगा। आगे चलें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला सवाल देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसमें दो तरह, इस ये जो प्रकार, ये सवाल जो अभी आपके सामने 36 नंबर आया है, इसमें दो तरह से टाइप से बन सकता है इसमें। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि दोनों का, ए बी दोनों का क्या करना है, कुल कितने दिनों में निपटा देंगे। कभी कभी बी का सिर्फ पूछता अकेले, है ना। चलिए वैसा भी क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो आपको सामने आएगा तो चर्चा किया जाएगा। सवाल पढ़ते हैं। कह रहा सामान्य समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। जो ए है बी से क्या करता है? 50% अधिक कार्य करता है। अगर मैं ए को 150 मान लूं, बी को 100 मान लूं, तो हो जाएगा काम कि नहीं? उसको काट के आप छोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा बी अकेले उसी कार्य को कुल भाग को 20 दिनों में क्या करता है? 20 दिन में करता है। अगर बी 20 दिन में करता है तो कह रहा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए का अगर क्षमता निकलेगा तभी तो ए बी का निकाल सकते हैं। चलिए सवाल लगाया जाए। अब सवाल देखिए, अगर आपको आता है तो वीडियो को आप रोकिए और सवाल लगाने की कोशिश करिए, है ना। सवाल बहुत अच्छे हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूं और यहाँ मैं लिख देता हूं बी, ठीक। ए बी हो गया। कह रहा ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक। अगर बी की अपेक्षा 50% अधिक कमाता है, अगर काम करता है या कार्य करता है, तो ये 100 रहा होगा, तभी तो ये 150 रहा होगा। 50% अधिक, देखिए 100 से आप कितना 150 लिख दिए, 50 अधिक हो गया। अब इसको आप काट के छोड़ भी कर सकते हैं, अगर छोट करना चाहें तो। कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, बिल्कुल काट दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब उसके बाद इसी का एलसीएम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एलसीएम, अगर, लेकिन एलसीएम कैसे लेंगे? अभी एलसीएम लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में बाबू करता है? जो कुल भाग है, कुल भाग को, कुल भाग का मतलब कुल काम, कुल भाग का ये 20 दिनों में करता है। तो 20 दिन में, तो यहाँ बी को 20 दिन लिख दीजिए। अगर 20 को 20 दिन लिख देंगे तो यानी कि जान ही रहे आप, अभी कुल काम मन से इसमें भाग दे रहे थे तब इनकी क्षमता या रेशियो निकल रही थी, ये आप जानते हैं। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो इसके एलसीएम आएगा। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। यानी जो कुल टोटल काम हो गया, ये कुल काम हो गया कितना भैया? कुल काम हो गया।
अगर कुल काम देखा जाए तो 200 हो गया, तभी तो भाई इसमें से हो सकता है भाग, है ना, 200 हो गया। अब कहेंगे सर ए का तो मान तो हमको पता चल गया, लेकिन कहा ए और बी का दोनों का मान पूछा है, क्या कह रहा है, ए और प्लस बी दोनों का मान पूछा है। कहेंगे सर ए का रेशियो निकाल लेते तो काम बन जाता। ए का रेशियो कैसे निकालेंगे मुझे बताइए आप। अगर ए का रेशियो आप निकालेंगे तो इसमें से क्या करना पड़े, भाग, हम जानते हैं ना, इसमें से भाग करेंगे तब तो आपका निकल के आ रहा था। तो अगर 200 मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख के कर देता हूँ, है ना, चलिए ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा साफ आपको, है ना, यहाँ सवाल लगाने के लिए थोड़ा जगह छोड़ा जाए। चलिए देखिए, अगर ये निकालना है तो यहाँ 200 है, 200 में अगर आप 15 से भाग करेंगे तो 40 बटे आपका 15 आ जाएगा। मैं आपको काट के दिखा दे रहा हूँ, देखिए, अगर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 3 15, 3 आएगा, सॉरी, और 5 चौक का 20, 40 बटे 3 आ जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ 40 बटे हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए, अब कह रहा ए का यूनिट अभी निकला नहीं है, ए का निकल गया क्या, नहीं ना, अभी 20 का तो निकला, ए का नहीं। अब क्या कह रहा है, कह रहा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, इस सवाल को और अच्छे से करेंगे, देखिए कैसे। अब यहाँ हम इसको 3 को इधर हम ले जा सकते हैं कि नहीं, 200 के पास ले जा सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे 200 गुणे 3 और बटे 40। अब इसको आप काट दीजिए थोड़ा, तो इसको जब आप काटेंगे तो कहेंगे 1 जीरो सर 1 जीरो, 4 से करेंगे 4 पंचे 20, 5 से करेंगे 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए ये सही आया कि नहीं 15, यानी कि ये रेशियो जो निकला जा रहा है सही है। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से अगर भाग करेंगे ये जाके निकल जाएगा, तो यानी ये सही है। तो हम चेक कर रहे थे तो 15 आपका निकल गया, लेकिन अब इसमें यूनिट आपका निकालना है। अगर आपका निकालना पड़ेगा काम, तो कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपको काम निकालना पड़ेगा, उस काम को आराम से आप निकाल सकते हैं 3/4। तो आप लिख सकते हैं 3/4 और 20 को 1 बटा लिख सकते हैं। देखिए मैं इसी को लिखता हूं, तो ये जब रेशियो आपका चेंज होगा तो 3 बटे आप 40 लिख सकते हैं, प्लस इसको 20 है तो 1 बटे आप 20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ था। अब इन दोनों को निकालना है ना, तो दोनों को निकालना, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तब दोनों का निकल जाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ 40 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल, 40 से करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस अगर 20 से करेंगे 20 दूना 40, 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/40, 5/40। अब जब इस रेशियो को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो वो आपका a प्लस बी का मान निकल जाएगा, a प्लस बी दोनों मिलकर जो करेंगे तो 40 बटे आप 5 करेंगे। रेशियो हमेशा जब बाबू भाग के रूप में होता है तो उसको क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5/40, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, 8 आपका 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 8 दिन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आपका ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा है, समझ में आया चीजें कि नहीं, एकदम आराम से आप लगाइएगा इस सवाल को, एक बार और आप लगाइएगा, 2 बार आप लगाइए, तब ये सवाल आपको आ सकते हैं। अच्छे सवाल है, इलाहाबाद में आया हुआ है, ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, आरआरबी। चलिए आगे चले, समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 37 नंबर, 37 नंबर आप सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 37 नंबर सवाल को आप बना सकते हैं। कह रहा किसी कार्य को ए अकेले 16 दिनों में तथा बी अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर, मतलब एक दिन अंतर करके, यानी ए कर रहा है फिर उसके बाद अगले दिन बी कर रहा है, ऐसे करके ना, एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, संपूर्ण जो कार्य है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। इस सवाल को थोड़ा सा एक बार और पढ़िए और फिर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। आसान सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। अगर इस सवाल को हम करेंगे, ए किसी कार्य को अकेले 16 दिन में करता, अगर ए को यहां मैं लिख दूं भैया, ए को 16 दिन में करता है, कोई दिक्कत। कह रहा बी जो है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी इसी 12 दिन में हो गए। तो ए से काम शुरू हो रहा, अभी काम शुरू करवाइए, छोड़िए, है ना। अभी इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अभी इनका निकाल लीजिए ना, कितना इनका क्षमता है। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे, 16 दूनी 32, तो 12, 12 32 काट पाएगा नहीं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अगर आप 48 एलसीएम ले लेते हैं तो 12 इसका काट सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 16 तिया 48 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ए का क्षमता पता चल गया 3 है और बी का क्षमता 4 है,
यही तो। लेकिन क्या करना है, कह रहा है कि एकांतर काम करते हैं, लेकिन हमको काम कितना करवाना है, टोटल टोटल 48 काम करवाना है। अब 48 करवाना है तो कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सर पहले ए किया होगा। तो मैं यहाँ एक बार आपको समझाता हूँ। पहले देखिए ए ये है और बी ये है, तो पहले ए किया और बाद में कितना किया, ए बी, सॉरी ये आपका 4 है। अब 4 3 7 काम हो रहा, लेकिन 2 दिन में हो रहा। क्यों, क्योंकि एक दिन ये काम करके चला जा रहा है, फिर नेक्स्ट दिन बी आ रहा है तो बी कर रहा है। तो जब 2 दिन हो जा रहा है तो 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, तो कहेंगे सर 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा है। कितना दोस्त, 7 काम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब 2 दिन में 7 काम हो रहा है, लेकिन हमको जाना कहाँ तक, 48 काम, टोटल 48 काम कराना है। तो 7 से हम करेंगे 7 छक 42 और 7 अटी 56 ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हमको 7 7 छक 42 42 बार जाएंगे। तो अभी 42 बार गए हैं, लेकिन अभी तो हमारा काम बचा है ना, अब उसको देखेंगे कौन करेगा। तो 7 छक 42, यानी देखिए मैं ऐसे समझा दे रहा हूं आपको, यानी आपका 3 करेगा, फिर 4 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, 4, यानी 7 आ जाएगा। फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर 3 और 4 यानी आपका 7 7 देखिए 7 दूनी 14 14 28 42 42 आ जाएगा। और फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर आप 4 3 7 3 और 7, अब आप देखिए कुल टोटल कितना हुआ। तो कहेंगे 7 के 7 7 दूनी 14 7 एक 21 7 चौक 28 7 35 7 छक 42। तो यहाँ आपका 42 हो गया टोटल ना, ये आप जानते हैं यहाँ 42 होगा, मैं यहाँ 42 लिख दे रहा हूँ। अब ये 42 काम हुआ, लेकिन 48 काम जाना है। तो 42 में हम अगर 3 जोड़ देंगे, अब बी को लाइए पकड़ के, किसको, ए के लाना है ना, ए से काम कराइए। 42 काम तो हुआ, अभी यही रोकिएगा 42 काम का। अभी मैं इसको देखिए देखिए ये तो मैं समझा रहा हूँ, अभी आसान है लगाना। अब 42 है, तो 42 में फिर आप 3 दिन एक होकर आ रहे हैं, तो 42 में जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर आप कितना दिन करेगा, कौन करेगा भैया, बी करेगा। बी कितना दिन, 45 में 3 जोड़ेंगे आपका 48 हो जाएगा। 3 दिन करेगा, यानी 4 दिन नहीं करेगा। तो समझ में आया किसकी बारी आ गई, यानी 4 पे अगर काम, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं। तो कहेंगे सर 6 बार में गया है, तो अगर हम इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो आपका बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए 6 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में हम गुणा कर देंगे। यानी 6 दिन आपका ले जाना है, तो 6 दिन से भाई गुणा करेंगे ना। अब देखिए 6 दूनी यहाँ 12 हो जाएगा, ये आपका 12 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये आपका 12 दिन हो जाएगा। और यहाँ 7 छक 42, ये 42 आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। अब 42 है, 2 दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 दिन, अब अगले दिन जब नेक्स्ट काम होगा तो 13 दिन हो जाएगा। 12 दिन तो काम हो गया, लेकिन अभी हमारा काम बचा है 13 दिन हो जाएगा। तो करेगा कौन, कहेंगे सर आपका जो करेगा, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट कौन करेगा, 3, यानी 3 से स्टार्ट होगा और लास्ट में जाके 4 पे खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको कर देना, कुछ करना नहीं है। तो 3 13 सही, 3/4 आपका दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई एक दिन और काम कराएंगे, 13 दिन हो जाएगा। और काम कौन करेगा, आपका 3, तो 3 और बटे में 4, आंसर हो जाएगा। आगे बनेगा नहीं ना, बस आपका काम यही समाप्त होगा, हमको काम यही रोकना है। तो 3, ये 3 कर सकता है, ये 4 कर सकता है, लेकिन आगे जाना ही नहीं है। तो 3/4 इसको बटे के रूप में लग सकते हैं। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई, एकांतर काम कराने में ऐसे सवाल दे देता है ये, अमूमन ये सवाल ऐसा दिया है, लेकिन ऐसा सवाल आपको रियर केस में मिलता है, जल्दी आपको सवाल नहीं मिलता है। अगर सवाल मिलेगा तो ए बी का नहीं पूछेगा, अगर बी का मान दे दिया सी का पूछ लेगा, क्या सी कितने दिन में करेगा, तो बी का निकल गया, सी 3 दिन में करेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 1 का 9 3 3 6 18, यानी 16 दिन में काम समाप्त करेगा। बस ऐसे आसान सवाल होते हैं। अगर बी का मान निकल गया, सी का ऐसे निकल, परसेंटेज सब कुछ सेम रहेगा, बस लेकिन ए का मान पूछ देगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब इसी में अगर ए से पूछेगा ए काम कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता निकल गई ना 3, तो 3 निकल गई है, तो यहाँ 48 टोटल कर रहा है, तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 1 का 9 3 हो जाएगा, 3 6 18 16 दिन में कर देगा। ऐसे पूछता तो आसानी से हम सवाल कर देते, लेकिन कह रहा दोनों मिलकर किस काम को कितना करेंगे। दोनों मिलकर जब किए तो 12 दिन किए, फिर अगले दिन काम 13 काम हुआ, अगले दिन उन काम करने आए 13 दिन हो गया, फिर ये बचा जो 3/4। ठीक, चलिए आगे चले। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल को लगाइए 38 नंबर। 38 नंबर भी आसान है, 38 नंबर आप सवाल
करिए और बताइए इसमें आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, ये बताना है। ठीक है, अब ए बी से कितना कर रहा है भैया, दुगुना कर रहा है ना, 4 गुना कर रहा है, तो वो 4 होगा तो ये 1 होगा। चलिए लगाते हैं, देखिए सेम उसी प्रकार लगेगा। देखिए अगर मैं ए लिख दूं और यहां मैं बी लिख देता हूं। कह रहा है ए जो है बी से 4 गुना तेज करता है, बी से 4 गुना तेज करता है। अगर ये 4 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है, तभी तो 4 गुना होगा। अरे भाई ये 1 काम कर रहा है, ये 4 कर रहा है, 4 गुना तेज काम करता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। बी की तुलना में कितना दिन, 60 दिन पहले पूरा करता है। अगर 60 दिन पहले पूरा करता है तो हम घटा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब तुलना अगर कर रहा है तो तुलना का मतलब होता है क्या, अंतर। अगर यहाँ 4 काम कर रहा है, कौन, ए कर रहा है, तो यानी माइनस करेंगे बी, तो 1 काम कर रहा है, कुल टू 3 काम हो गया। अगर अंतर करेंगे 3 काम, 3 काम को कह रहा है 60 दिन में, तो 60 दिन में कह रहा है एक काम को अगर करेंगे, एक काम को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बटे में आपका 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 तो हो जाएगा, 20 आपका काम हो जाएगा, लेकिन 20 को नहीं देखना है, यहाँ हमको इनकी रेशियो निकालना है, तब आपका पता चल जाएगा कि आंसर आपका क्या आ जाएगा। अब जब 20 आया है तो इसका क्षमता बता रहा है कितना, 4, तो 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा कि नहीं, इतना बताइए। अगर 80 हो जाएगा, फिर इसमें देखेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 20 हो जाएगा, ए का, फिर इसमें करेंगे यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक, 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को निकल गया है ना, इन दोनों को आप निकाल लिए। अब इसमें आप देखेंगे 80 तो निकल गया, लेकिन हमको करना क्या, किसका पूछा है, कर 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। अच्छा, 7 काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। ये लोग 7 करेंगे तो इनकी क्षमता यहाँ पे है ना, 5 है। देखिए ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 5, 5 से 80 में भाग देंगे, 5 से करेंगे, 5 एकन्नम 5, बचेगा कितना, 5 3 8 3, 5 छक्का 30, 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। 16 दिन दिया है, ये सी होगा आंसर, है ना, ये सी सही कर लीजिएगा, सी 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये इनकी देखिए निकल गई रेशियो, ये जो मैं आपको निकाल के दिखाया, ये आपका देखिए 20 सही कैसे आया, 80 देखिए पूछे, 80 का मान यहाँ निकल गया। तो पूरा टोटल आपको सही सही आपको एक्यूरेट दिया था, यानी ऐसे करके इनकी क्षमता यही है, 4 ये 1 ये। अब इनको देखिए 5 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 16 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है। अरे भाई ए 4 गुना, ए 4 करता है 1 गुना, तो 1 करेगा तो बी, और ये 4, तो 4 गुना हो जाएगा। अब इनका 80 सर कैसे लाएं, 80 भैया, कह रहा अंतर देख लिए, बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा काम कर लेता, बी की तुलना में, पहले बी की तुलना कराई, अगर बी की तुलना में पहले काम करता है तो ये 3 काम कर रहा है, तो 3 से दिया है 60 काम टोटल, है ना। देखिए 60 दिनों में कह रहा है, तो 60 दिन में भाग देंगे, 20 दिन आ गया। अगर 20 आ गया तो, लेकिन ए का क्षमता कितना दिया है आपका, 4 दिया है, तो 4 है तभी तो एलसीएम निकालेंगे। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 80 हो जाएगा, 80 टोटल आ गया, टोटल कुल काम 80 आ गया, है ना। लेकिन ये 60 दिन दिया है किसका, बी की तुलना में, तुलना का मतलब अंतर करके दिया था। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 से भाग कर दिए 16, तो 16 दिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को हम लगाते हैं। ये सवाल आपका देखिए, हेडिंग आप पहले देख लीजिए, हेडिंग में क्या लिखा गया है। हेडिंग में आपको दोस्त लिखा गया है, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। ठीक है, अगर काम छोड़कर चला जाए, जैसे कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद कुछ दिक्कत आ गई, कुछ परेशानी आ गई, तो काम क्या करते हैं, बीच में ही छोड़कर चला जाते हैं। तो ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे, कह रहा है कि किसी काम को क्रमशः 10 दिन और क्या कह रहा है, 10 दिन में 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। अच्छा, 2 दिन एक काम किया, लेकिन काम क्या किया, छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले कितना दिन में। अब देखिए एक बात मैं बता दूं कि अगर ऐसे सवाल लगाना है तो जो काम छोड़कर जा रहा है उसको आप जबरदस्ती काम करा दीजिए,
तो काम आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए जबरदस्ती आप कैसे काम कराएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर दोनों इन लोग का काम कराना है तो कैसे कराएंगे, देखिए ध्यान से। आपको लगाना चाह रहा हूँ, देखिए सेम प्रोसेसर वही है। ए कह रहा ए किसी काम को 10 दिन करता है, अगर बी इसी काम को करता है 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। तो ये आपका 3 दिन में करता है, ये 2 दिन में करता है। इन दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता। अगर 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता, 2 से गुणा कर दिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन काम कराएंगे तो पता चल जाएगा ना 2 दिन किया होता कितना काम। 2 दिन बाद कर चला जाता है तो 2 दिन का हम काम कराएंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दिन का काम हम करा लेंगे। 10 काम हो चुका था, 10 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 20। 20 बचा हुआ है। तो जब 20 काम बचा हुआ तो किसका पूछ रहा है, कह रहा बी अकेले इस कार्य को कितना करे दिन में करेगा। तो 20 से हम भाग करेंगे तो आएगा 10। तो 10 दिन में क्या हो जाएगा, काम को समाप्त कर देगा बी अकेला। तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी रहेगा, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है भैया, पढ़िए क्वेश्चन। राम श्याम मोहन एक नली एक नाली को खुदाई अलग अलग 10 12 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला जाता। अब शेष खुदाई का काम कितने दिनों में होगा? अच्छा, फिर अब देखिए इसमें काम कर रहे थे, काम छोड़कर कौन चला गया आपका भैया, कौन चला गया भैया? काम इसमें कह रहा है खुदाई कर कर काम छोड़कर 2 दिन बाद श्याम चला गया। अब श्याम चला गया तो 2 लोग मिलकर काम करेंगे कि नहीं, ये बताइए पहले। तो मैं क्या बताएं, पहले इनका मान निकालेंगे। ठीक है, टोटल आप जोड़ेंगे, टोटल जोड़कर 2 से भाग करके घटा के आप जिसका मान पूछा उसी का आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं लगाता हूं, देखिए क्या है। अगर भैया कह रहा ए अलग अलग कहा है, हाँ श्याम कहा, ए तो कहा ही नहीं है। नाम आपके लिया है श्याम, राम श्याम और मोहन, यही लिया है भैया, नाम को दर्शाते हैं। देखिए मैं यहाँ आर बना देता हूँ, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया और ये मोहन। ठीक है, कितने दिन में, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम आप लेंगे तो दोस्त 60 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा तो देखिए 10 से करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 से करेंगे 12 × 5 = 60, यहाँ 5 हो जाएगा। 15 से करेंगे 15 × 4 = 60 हो जाएगा। अब टोटल तीनों लोग काम कर रहे थे 6 5 10, 6 4 10, 10 5 15, ये 15 टोटल काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 15 काम। लेकिन 2 दिन बाद काम शाम छोड़कर चला जाता है, तो उसको 2 दिन हम जबरदस्ती काम कराएंगे। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 काम को हम घटा देंगे, तभी तो पता चल जाएगा जो 30 का मुंह छोड़कर भागा है। अरे 15 दूनी 30, 2 दिन करके चला गया। तो 30 को घटा देंगे, पता तो चल जाएगा कितना काम बचा था। तो 30 घटाएंगे तो 30 काम बचा है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, 30 काम बचा है, फिर कह रहा है छोड़कर चला जाता है। शेष अब राम, देखिए कह रहा राम और कौन, मोहन। राम और मोहन कितने दिनों में कर देंगे। राम जो कर रहा है 6, और देखिए राम जो कर रहा है 6 कर रहा है, और मोहन जो कर रहा है 4 कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 काम कर रहे हैं। तो 10 से इसमें भाग दीजिए, 2 लोग को पूछा है तो काटेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 3 दिन दिया है क्या, 3 दिन बी वाला आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आई? एकदम आराम से आप लगाइए, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलिए एकदम क्वेश्चन पे हम फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको नजर इधर उधर नहीं करना है ना। बताते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटाना ही नहीं है। ठीक, चलिए एकदम सीरियसली होकर एकदम पढ़ना है। ऐसे नहीं आपको कि वीडियो एक बार रोक लें फिर आप कहीं चले जाएं, फिर ऐसा नहीं करना। ये सी होगा। ठीक है, चलिए कह रहा ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष सी अकेले इस काम को, अब देखिए पहले कर रहा था क्या, पहले आपका ए चला गया, फिर उसके बाद बी चला गया। अब दोनों लोग अलग अलग काम छोड़कर जा रहे हैं। टोटल हम काम निकालेंगे, 2 दिन का निकाल लेंगे, फिर आप काम देखेंगे कितना बचेगा, फिर उसी हिसाब से हम कर देंगे। चलिए करते हैं, पता चल जाएगा। देखिए सवाल कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। अगर ए मैं लिख दूं, बी लिख दूं और सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना।
तो ये देखिए 10 दिन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 12 दिन, 15 दिन आ जाएगा, फिर आपका 20 दिन। इनका एलसीएम 60 होता है, ये आप जानते रहिए, है ना। याद रहेगा तो आप तेजी से निकाल लेंगे, बार बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, आप छोटे अगर क्लास में हैं या छोटे आप छात्र हैं या आप अभी तैयारी करना चालू किए हैं, तो आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बना है, तो आप जाके दोस्त देख लीजिए, ठीक है। 10 से करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 15 चौक कितना होता है, 15 चौक 60 होता है, फिर 20 तिहाई आपका कितना होता है, 60 होता है। अब टोटल कितना काम होगा, 6 4 10, 10 3 13, ये 13 टोटल काम हो गया। लेकिन 2 दिन बाद कौन चल रहा है, पहले देखिए, परंतु आरंभ से, परंतु 2 दिन बाद ए। अब 2 दिन बाद ए, तो पहले 2 दिन का मैं इसमें गुणा करा दूं। 2 दिन करेंगे, 13 दुनिया आपका 26 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, 26 दिन हो जाएगा। अब 26 दिन कौन ए कर रहा था, ए को हटाइए। अब बचेगा कौन भैया, बी कर रहे हैं। अब बी का निकालना पड़ेगा ना, तो बी हम करेंगे, कितना काम टोटल हो रहा है, 7 काम। 4 3 कितना, 4 प्लस 3 7 काम, ठीक है, 7 काम। और 7 को 3 दिन में भाग जा रहा है, कितना, 3 दिन में। 7 का अगर 3 दिन में भाग जाएगा तो 7 का काम बचेगा कि नहीं। अब इन दोनों 7 काम कर रहे हैं, तो 26 में से हम 7 इसमें जोड़ देंगे। क्यों, अरे भाई 13 दिन काम कर रहा है तो 13 दूनी 26, ये तीनों मिलकर 13, 2 दिन भाग रहा है तो पता चलेगा ना, 2 से गुणा करें 26। अब ये दोनों को बच गया, ये तो भाग रहा ना, इसको चला गया, अब ये तो काम निकाल दिए। बचेगा ए बी और सी, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। 6 6 12 1 13, 13 3, यहाँ 2 1 3, 33। 33 काम को हम घटा देंगे, 33 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा 7, 7 काम बचा। अब क्या करें, सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। सी जो अकेला आपका बाबू कर रहा था, सी जो कर रहा था कितना कर रहा था, पहले बताइए। सी जो कर रहा है 3 दिन कर रहा है, तो 3 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 दिन से आप 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 9 दिन में कर देगा सी अकेले। 9 कहाँ पे दिया है, कहीं दिया है, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका आखिरी सवाल था, ठीक है। इसके बाद और भी मैं टाइप बना के लाऊंगा ना, आपको कमेंट मैं देखता रहूंगा। अगर आपका कमेंट रहा, आपका अगर इच्छा रहा और भी इसमें अच्छे से अच्छे सवाल आपको लगाने को देखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी और भी टाइप इसके आगे लेके आइए। क्यों, टाइप जो आपका सवाल, 3 ही सवाल देखिए इसमें लेके आया था, कौन सा टाइप था, ये काफी अच्छे सवाल। आवाज आई, आवाज चली गई थी, बीच बीच में आवाज चली जा रही, दिख नहीं रही है। चलिए, आवाज कहाँ से, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल में तो कहीं यहाँ से तो पता नहीं चलता दोस्त, लेकिन क्या करें, सवाल आप देख ही लिए होंगे कैसे लगा रहा हूँ, आवाज नहीं गई ना। बाकी आवाज आपसे क्या करेंगे, सवाल को आप देख लेंगे। अगर आप कहें तो मैं इन दोनों सवाल को रिपीट कर दूं, ताकि आप चीजों समझ में आ जाए। देखिए, मैं इस आखिरी वाले सवाल को रिपीट कर देता हूँ ताकि तेजी से आपको समझ में आए। सवाल बीच में चला, आवाज बीच में चली जाती है। देखिए क्या है भैया, ए है और बी है और सी है, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, यही तो मैं किया हूँ। फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 15 चौक कितना होता, 15 चौक 60 होता, 20 3 60 होता। टोटल कितना हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा, यही तो बताया था, टोटल 13 काम हो जाएगा। अब मैं क्या बताया था भैया, कि कह रहा है 2 दिन में काम करके ए चला जाता, 2 दिन काम एक चल गया, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से अगर गुणा करेंगे 13 दूनी 26, यहाँ 26 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का, ए और बी, अब दोनों काम करेंगे, लेकिन कितना कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, तो 7 इनका जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है 33। तो 33 बाबू मैं इसमें से माइनस कर दिया हूँ, तो आ जाएगा आपका 27। तो कह रहा सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, 80 कर रहा है कितना, 3 3 9 आपका 27, 9 दिन आपका आंसर आएगा। तो यही मैं आपको किया था, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला भी क्वेश्चन अगर आपको आवाज इसमें नहीं आई है, तो इसको भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ। एकदम आसान सवाल था, कुछ करना नहीं था। कह रहा श्याम और कौन सा, कह रहा भैया राम और कौन, श्याम और मोहन, ये काम कर रहे हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 12 से करेंगे, 12 25 60 होता है, और 15 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 आ जाएगा।
टोटल 6 5 10 10 5 15 15 दिन आ जाएगा। 2 काम छोड़कर चला जा रहा है, देखिए कहाँ से 2 दिन में काम छोड़कर चला जा रहा है। अगर 2 का करेंगे 15 दूनी 30, 30 तो काम छोड़कर चला गया, यही तो 15 दूनी 30 कर देंगे। 30 काम चला गया तो 30 इसमें से हम माइनस करेंगे। अगर 30 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 30। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि राम और मोहन, राम मोहन कहा, अब राम, हाँ ठीक है, राम और मोहन। तो राम कहाँ पे, राम यहाँ पे है, मोहन यहाँ। तो ये टोटल कर रहे हैं 10 दिन में, 10 इसमें भाग कर देंगे दोस्त तो 3 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो बताया हूँ, ज्यादा नहीं आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे विराम किया जाए। अगर आप इस चीज को सीख लिए तो ठीक है, ये टाइप आपका चल रहा है। अगर आपको और इंटरेस्ट है इस सवाल को और भी सीखना है और अच्छे से, तो मैं ढेर सारा सवाल आपको दिखा सकता हूँ, ला सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ये आपका कुछ समय काम करके छोड़कर चले गए, अभी इस पे और सवाल बन सकता है कि एक दिन आया, बारी बारी से काम किया जाए तो कितना दिन, अभी बहुत से टाइप है। अगर आप कहेंगे तो मैं, आपके इच्छुक होंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और वीडियो फिर मैं बनाऊंगा। अन्यथा वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, काफी पार्ट बन चुकी है, तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। दोस्तों और मित्रों को साथ जरूर शेयर करना है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।